हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 6 जनवरी। 6 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आज से पूछे जाते हैं, तो जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं। करंट अफेयर्स पे आप में पूरे पे से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, और यहाँ पे पूरे पे से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं। चलिए, जो है आपको जो है ईयरली करंट पे भी क्लासेस वगैरह अपलोड करने स्टार्ट कर दी हूँ। इसका पहला पार्ट अपलोड होगा, ये इसका जो सेकेंड पार्ट आज शाम को अपलोड हो जाएगा। तो बढ़िया जुड़िएगा, जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट है सभी आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले आज का जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हाल ही में कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना शामिल होगा? भारत, जापान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। जो है स्क्वायर किलोमीटर जो वेधशाला जो परियोजना है, ये आपका वेधशाला क्या होता है इसको समझते हैं। इस परियोजना में भारत जो है इसमें शामिल हो गया है। ये जो परियोजना खास जो खगोलिक घटनाओं के जो जानकारी उसके अध्ययन के लिए, जो इसको जानकारी लेने के लिए यहाँ पे ये जो वेधशाला परियोजना में भारत शामिल हो। और इसकी जो बजट राशि है लगभग 1200 करोड़ रुपये इसकी बजट राशि है, तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ और दुनिया के सबसे बड़ी जो रेडियो टेलीस्कोप जो एरे वेधशाला है जिसमें भारत इसमें शामिल हुआ है, तो इसका ये ऑप्शन याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल जी, अरविंद आपके पंगड़िया को, अरिंदम बागची को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिंदम जो बागची, इनको हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, ये जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची को। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन, तो यूनाइटेड कई बार सुने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये लगभग इसके कितने कंट्री मेंबरशिप है? 193 देश इसके कंट्री मेंबरशिप हैं, जैसे इसमें भारत भी हमारा सम्मिलित है। और ये खास करके विश्व शांति के लिए इसको जाना, मतलब ये जो है अलग अलग जैसे जैसे वार वगैरह होता है तो ये शांति स्थापित करती है और सहयोग करती है, आर्थिक मदद भी करती है। आपका जो संयुक्त यूनाइटेड जो नेशन है, और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1945 में जो इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अलग से यहाँ पे जो है जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेडक्वार्टर मुख्यालय को पूछा, तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन जो पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो जो यहाँ के जो सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे लोगों के लिए यहाँ पे जो है आपदाओं की चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो है एक तरह से जो लोगों को जो आपदा वगैरह आती है इसके बचने के लिए जो सरकार इस पे काम कर रही है, और लोगों के पहले से चेतावनी दी जाएगी कि मतलब जो भी चेतावनी से इससे क्या होगा, सतर्क हो जाएंगे। अपने रूप से सरकार भी इसके लिए व्यवस्था करी। साथ ही साथ यहाँ पे रडार लगाई जा रही है। रडार क्या होता है? रडार ये जो है आपका मौसम के सटीक जानकारी देती है। तो इसके लिए जो आपदा से बचने के लिए जो है इसमें राहतवाड़ी केंद्र यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लॉन्च कर रही थी। इसका याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ताकि लोगों को बचा सके, मतलब सूचित कर सके, ज़्यादा उनका ख्याल रख सके। इस माध्यम से जो है राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च करने जा रही है आपदा के बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रयागराज। यूपी का जाना माना शहर है प्रयागराज। यूपी के बारे में अभी जस्ट बताया हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो ये जो पहला जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में किया है। जो है आपका जो है एक वाटर में बनाया, मतलब ये जो है नदी में इसको बनाई गई है, और पूर्ण रूप से जो है इसको
ये जो रेस्टोरेंट है जिसमें आपको स्पोर्ट्स खेलने को मिल जाएगा, जो एक्सरसाइज करने के लिए वगैरह सब पूरा अच्छे से इसको डेवलप किया गया है। और इस किसी भी समय इसमें जाके आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ पे वो भी आपका हेल्दी खाना आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये खास करके जो है ये जो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो निविया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? आर के त्यागी, गीतिका मेहता, उत्कल रंजन या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो गीतिका मेहता है ये हमारे भारतीय मूल के हैं। बहुत सारे कंपनी इनका एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारे देश में, जर्मनी और आपके फ्रांस वगैरह बहुत सारे कंपनी में इनका वर्क है। तो हाल में जो निविया इंडिया है, निविया इंडिया क्या है? तो ये जो कंपनी है मतलब ये आपका स्किन से संबंधित, जैसे ये निविया इंडिया देखे जाएंगे तो आपको जो है निविया क्रीम वगैरह आपको मिल जाएगा, लोशन वगैरह, मतलब ये जो प्रोडक्ट है स्किन से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है निविया इंडिया। ये जो कंपनी है इंडिया निविया जो इंडिया है कहाँ की कंपनी है? तो आपके जो है जर्मनी की कंपनी है निविया इंडिया। और स्किन से संबंधित जो प्रोडक्ट ये आपका बनाती है, देखे होंगे मॉल वगैरह में जाते होंगे तो निविया इंडिया लिखा है। क्रीम, बहुत सारे क्रीम जो है स्किन संबंधित ये आपका जो ये आपके प्रोडक्ट बनाती है, ख्याल रखती आती है। तो गीता मेहता इसके हाल में जो अपने भारत में जो है भारत में अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए यहाँ पे जो है इनको जो है प्रबंध निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बनाया गया है, गीतिका मेहता जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केनरा बैंक ने कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या बेंगलुरु में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में बेंगलुरु में जो केनरा बैंक है, केनरा बैंक जो है एक वाणिज्यिक सेक्टर का बैंक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है। 1906 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलोर में है, याद रखें बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और बेंगलुरु में अपना जो है डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा। डेटा एनालिटिक्स सेंटर क्या होता है? तो ये खास करके यहाँ पे जो आजकल जो अपराध मतलब फ्रॉड होता है ऑनलाइन हो गया, मतलब किसी गैर तरीके से जो डिजिटलीकरण यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड होती है यहाँ पे, तो इसको बचने के लिए यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च कर रही है बेंगलुरु में। तो इसको याद रखिए ताकि फ्रॉड को मतलब ये लोगों को बचा सके, जागरूक किया जाए। तो इससे आप भी सतर्क रहिएगा। आपको OTP किसी के द्वारा नहीं बताना है, आपको अपना पिन वगैरह जो भी ATM कार्ड वगैरह उसको पिन वगैरह आपको नहीं बताना है। तो इससे बच के रहिएगा, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? पृथ्वी सिंह, विक्रमजीत सिंह, संजय जसमीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो संजय जसजीत सिंह हैं, जो हाल ही में जो पश्चिमी नौसेना में यहाँ पे मुंबई जो एयरफोर्स विभाग के जो पश्चिमी नौसेना का कमान जो है इन्होंने यहाँ पे संभाली है, संजय जसजीत सिंह ने। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेवी ऑफिसर है, तो पश्चिमी विभाग को इन्होंने यहाँ पे संभाली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किया इंडिया के नए CEO और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? डांगजुन, ग्वांगुली ली शाम्फू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वांगुली। जो ग्वांगुली हैं इन्होंने हाल ही में जो किया इंडिया जो ऑटोमेटिक कार कंपनी है, किया के कार देखे होंगे, तो उस कंपनी के जो है इनको हाल ही में जो है ग्वांगुली जो है इनको इसके CEO के रूप में इनको बनाया गया है ग्वांगुली को। तो इसको याद रखिएगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर है ग्वांगुली को। किया जो कंपनी है इसके कार जो किया इंडिया के जो है इनको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। ये जो कंपनी कहाँ की कंपनी है? किया जो आप देखे होंगे, आपके पास होगा भी। तो किया जो कहाँ की कंपनी, ये जो कंपनी है तो ये जो कंपनी है आपकी साउथ कोरिया, याद रखिएगा साउथ कोरिया की कंपनी है किया, जो आप देखे होंगे। तो ये कंपनी साउथ कोरिया कंपनी है। और इनको जो ग्वांगली डी ये आपको इनको जो है 30 साल का इस क्षेत्र में जो है एक्सपीरियंस है। इनके कार्य को देखते हुए, इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए जो कंपनी ने इनको मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बनाया गया है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रेंकोइस बेटनकोट, सावित्री जिंदल, रेखा खंडालवाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंकोइस जो बेटनकोट है, कहाँ की रहने वाली हैं? फ्रांस के रहने वाली हैं, याद रखिए फ्रांस के रहने वाली हैं फ्रेंकोइस। और ये जो है
$100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट। ये जो कॉस्मेटिक कंपनी के जो है संस्थापक हैं, याद रखिए, जो कॉस्मेटिक कंपनी है फ्रांस में, उस कंपनी के जो है ये आपका संस्थापक है। तो $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहला महिला बन गई है फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट। इसको याद रखिएगा, इनका जो एज लगभग 65 साल है शायद, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में आईएमएफ ने हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को $700 मिलियन की किस्त जारी की है? यूक्रेन को, श्रीलंका को, पाकिस्तान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड ने $700 मिलियन की जो किस्त किसको जारी की है, कौन से देश को? तो पाकिस्तान यहाँ पे आर्थिक तंगी से यहाँ पे देखते हुए जो है मदद के लिए आईएमएफ आ गया है और इनको $700 मिलियन की किस्त यहाँ पे पाकिस्तान को जारी की गई है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ की स्थिति बुरी तरीके से गिर गई है, कोई देश सपोर्ट भी नहीं करना चाहती। इस स्थिति को जो है सुधार करने के लिए जो है यहाँ पे जो है मदद करने के लिए आईएमएफ यहाँ पे आगे आ गई है और इसको पहला $700 मिलियन की जो किस्त इन्होंने यहाँ पे जारी की गई ताकि आर्थिक स्थिति को सुधार सके। तो आईएमएफ की बात करूँ तो इसकी जो स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से हम जानते हैं, वित्तीय संस्थान है। मतलब ये जो कंट्री मेंबरशिप लिया हुआ है, लगभग 193 देश इसके कंट्री मेंबरशिप है, जिसमें हमारा भारत भी सम्मिलित है। एक तो वित्तीय संस्थान है, आर्थिक मदद करती है। तो ये 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो इसका जो हेडक्वार्टर आपके यूएस के अंतर्गत जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय ही, इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन मॉनिटरिंग जो इंटरनेशनल जो मॉनिटरी फंड का जो, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो हमारे भारतीय मूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा वर्तमान में जो है इस वित्तीय संस्थान के, इस संगठन के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो पाकिस्तान को $700 मिलियन की किस्त जारी किया गया है। आपको जो बड़े बड़े जो संगठन हैं कमेंट करके बताइए, जैसे आपका WHO, IMF, बड़े बड़े जो कंपनी है उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं एक अलग से इसका सेशन ले दूंगा जहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर वगैरह स्थापना यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं सेशन अलग से करा दूंगा। बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते आपको सभी याद हो जाएगा पूरा डिटेल के साथ, यहाँ पे इसलिए पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कब मनाया गया है? 1 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुरुआत के जो फर्स्ट वीक में 3 जनवरी को ये जो है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? ये खास करके हमको स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, माइंड रिलैक्स ज़रूरी है, तनाव के लिए जो मुक्ति पाने के लिए जो खास करके माइंड वेलनेस डे, इंटरनेशनल माइंड जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाए, स्वास्थ्य को यहाँ पे देखभाल करने के लिए जो है ये मनाया जाता है। तो 3 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसको याद रखें। हाल ही में किस देश के जो माउंट लेओटोबी ज्वालामुखी फटा है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी जकार्ता, जोको विडोडो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये आपके माउंट लेवोटोबी जो है ये आपके इंडोनेशिया के दक्षिणी भाग में है, जो ज्वालामुखी स्थित है। और उसके जो है फटने से लगभग जो है मतलब आपके यहाँ से जो है लावा वगैरह निकलना भी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ के लगभग 2000 लोगों को यहाँ की जो सरकार है दूसरे जगह शिफ्ट किए हैं। यहाँ के जो पास में ज्वालामुखी के आसपास जो रखते हैं, यहाँ एरिया को पूरा क्लीन कर दिया गया है ताकि लोगों को यहाँ पे बचा सकें और लोगों को यहाँ से दूर अन्य जगह यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो लावा यहाँ पे बह रही, तो कौन से देश में है? इंडोनेशिया में स्थित है। तो इसको याद रखना है। कुछ दिन और बताया था, एक और यहाँ पे ज्वालामुखी फटा था, उस ज्वालामुखी का नाम है, तो दोनों को याद रखें। माउंट लेओटोबी ज्वालामुखी कहाँ? इंडोनेशिया में है। एक और है आप, तो दूसरा आपका जो है दिसंबर में फटा था मैरापी ज्वालामुखी। तो ये भी जो दोनों ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, जिसमें मैरापी ज्वालामुखी में 11 पर्वतारोही इसमें खत्म हो गए थे। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं, प्रशासक हैं। तो इसको याद रखें। पीएम विश्वकर्मा योजना कब लागू की गई थी? तो 17 सितंबर 2023 को जो है इसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लाया गया था। इसके तहत यहाँ पे
17 से 18 इस क्षेत्र में आते, जैसे इसमें बढ़ाई, नाई, इस तरह के जो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। इन तो एक तरह के उनको जो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, उनको इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए योजना को लाई गई है। इसमें 15,000 के उनको जो टूल सामान उनको दिया जाता है, मतलब ये जो है काम करने के लिए इनको दिया जाता है। और इसमें जो इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और जो है प्रशिक्षण के साथ साथ इनको जो है 1 लाख तक के लोन इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं 5% पे। जैसे लोन एक पटा लेते हैं 1 लाख रुपये, इसके बाद इनको सेकेंड फेज़ में इनको जो है 2 लाख रुपये दिया जाता है। इस तरह के जो ये खास करके यहाँ पे लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो सरकार इस पे काम कर रही है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना सबसे पहले कहाँ लागू किया गया है? जम्मू कश्मीर में लागू किया है। और कब इसको लागू किया गया था? 17 सितंबर 2023 को इसको पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक रिसेंटली अभी पूछा नहीं गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री चुना गया है? रिचर्ड मार्श को, फेलिक्स त्सेकेदी को, सुकसेना मसरा को, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो सुक्सेस जो मसरा है, इनको हाल ही में जो है चाड के नए प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। तो चाड जो है आपका अफ्रीका का अंदर जो है बसा हुआ एक छोटा सा देश है। तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा को बनाया गया है, तो इसको याद रखना है आप। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? चाइना, भारत, जापान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, इसका करेक्ट आंसर है। ये जो रिपोर्ट है, इसमें जो देखेंगे, ये जो रिपोर्ट है 2019 से डाटा को निकाली गई है। इसमें जो है मौतों के मामले में एशिया दूसरे स्थान पर, मतलब भारत एक सेकेंड नंबर में है। भारत सेकेंड नंबर में, पहला आपका चाइना। सबसे ज़्यादा जो है चाइना का, इसके बाद लगभग 40 से 45 लाख जो है आपका भारत में कैंसर से मौत यहाँ पे अभी तक के हुई है। तो सबसे ज़्यादा ये जो भारत सेकेंड नंबर में, चाइना आपका पहला नंबर में। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दूँगा मैं। तो वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आपको घुसने वाला नहीं। कोई भी चीज़ हमको एक बार में याद नहीं होता है, 2-3 दिन बाद इसको भूल जाएंगे। तो रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो रिवाइज़ कीजिएगा। मैं इसको टेलीग्राम में जुड़ के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस तरह का आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, और जो बढ़िया पढ़ते रहिएगा, वो यही वो साल है जो बढ़िया कड़ी मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिएगा।